रेडी। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित चंद्र कौशिक आप सभी का अपने YouTube चैनल कौशिक ट्यूटोरियल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि जो हर्यक वंश का अंतिम शासक है नागदासक की हत्या करके शिशुनाग ने एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे भारतीय इतिहास में हम शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। हम ऐसी सूचना मिलती है कि नागदासक के समय में शिशुनाग जो था वो काशी का राज्यपाल था और उसने हर्यक वंश के शासकों की गिरती लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए नागदासक की हत्या करके गद्दी को प्राप्त कर लिया। जब शिशुनाग के बारे में एक कथा मिलती है कि शिशुनाग का जो था उसके माता पिता बचपन में मर गए थे और उसके मरने के बाद उसका लालन पालन एक नाग के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम शिशुनाग पड़ा। जब शिशुनाग गद्दी पे बैठा तो इसने सबसे पहला काम किया, इसने अपनी राजधानी इसने वैशाली को बनाई। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाई और वैशाली को राजधानी हस्तांतरित करने के बाद इसने क्या किया, 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद थे, जिसमें एक का नाम था अवंत और दूसरे का नाम था वश। ये 2 ऐसे महाजनपद थे जो अभी तक मगध साम्राज्य से दूर थे और इनको जीत करके इसने मगध साम्राज्य में मिला दिया। और जब उसने अवंती और वत्स को जीता तो उसके साम्राज्य का जो था वो पूरा विस्तार हो गया। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था कालाशोक। इसका कालाशोक जो है, इसका जो उपनाम था वो था काकवर्ण। कालाशोक का जो उपनाम था वो था काकवर्ण। इसको काकवर्ण क्यों कहते हैं? इसलिए कि काक मीन्स होता है कौवा और वर्ण होता है रंग। ये कौवे के कलर का था, यानी काला था, इसलिए इसकी उपाधि थी काकवर्ण। ये जब राजा बना तो इसके जीवन काल में एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इसके शासनकाल में दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया। कब किया गया? 383 ईसा पूर्व में किया गया। और इस जो बौद्ध संगीत थी, इस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता सबाकामी ने की थी। इसकी अध्यक्षता सबाकामी ने की थी। और इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था महानंदी, जिसकी हत्या महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने की और नंद राजवंश की स्थापना की। आगे इस तरह की जानकारी के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।